सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने 2 श्लोक पढ़े थे चतुर्विंश सर्ग के। पिछली रात्रि को भगवान शिव के आश्रम में निवास किया जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी, और सुबह उठ करके फिर अपने अगले आश्रम की तरफ जहाँ इनको जाना है विश्वामित्र जी को। तो ये तथा प्रभाते विमले कृत आह्निकम अरिंदमऊ अपने सुबह की दिनचर्या की, और विश्वामित्रम पुरस्कृत्य नद्यास्तीरम उपागतौ, और फिर अपने गुरुजी को आगे करके नदी के तीर पर ये पहुंच गए। तो जब चलते हैं तो बड़े पीछे चला करें कि आगे, तो इस प्रमाण से ऐसे पता लग रहा है ना, गुरु को आगे करके शिष्यों को पीछे चलना चाहिए। तो विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, उनको आगे करके, ताकि आगे कोई कांटा कूंटा आए, कोई शेर भगेरा आए तो पहले गुरुजी को ही खाए तो हम पीछे रहें, या फिर पीछे से आए तो हम रोक लें। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, आगे से भी कुछ आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है। जी हाँ, बड़ों की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो भी ठीक है, ये भी होता ही है। और तो इसमें कोई प्रश्न है आपका पीछे के पाठ में से किसी का? तो चलो आगे पढ़ते हैं। तेज सर्वे महात्मानो मुनयः संसित व्रताः, तो जिनके ये अतिथि थे वे सभी महात्मा मुनि जो संशितः व्रताः, जो व्रतों के अनुशासन को मानते हैं, माने जो रीत नियम है वो ही उनके ऊपर अनुशासन करते हैं, उस अनुशासन को जो मानते हैं, इसको कहते हैं आत्मानुशासन। संशित व्रता का मतलब उपस्थाप्य शुभाम नावम, तो वहां उन्होंने पहले ही एक शुभ नौका को खड़ा किया हुआ था, और विश्वामित्रम अथ अब्रुवन, तो उस नौका को वहां खड़ा हुआ देख करके उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी नौका की, क्योंकि इनको नदियां पार करनी है, संगम पे थे ये आश्रम। तो इन्होंने गुरुजी से ये कहा, आरोहतु भवान्नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्ट गच्छ पंथानं मा भूत्कालस्य पर्ययः। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम्। तत्र शुश्राव वै शब्दं तोयसंरभ्यवर्धितं मध्यम आगम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं। ज्ञातु कामो महातेजाः सह रामः कनीयसा, अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्।
वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयं कैलासपर्वते रामा मनसा निर्मितं परं ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते सरः प्रवृत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता तस्यायम् अतुलशब्दो जाह्नवीमभिवर्तते वारिक्षंक्षोभजो रामा प्रणामं नियतः कुरु। तो उन्होंने जो छोड़ने के लिए आए थे महात्मा मुनिगण संचित व्रत वाले, उन्होंने इनको विश्वामित्र को निवेदन किया, आरोहतु भवान नामम, हे गुरुदेव मुनिवर आप नाव में आरोहण कीजिए, नाव में चढ़ें। कैसे? राजपुत्र पुरस्कृतः, इन राजपुत्रों को पहले बिठा करके। यहाँ बैठते समय पहले बच्चों को बिठाना चाहिए ऊपर। तो आचार्य पहले चढ़ते हैं बस में कि पहले शिष्य चढ़ते हैं? यही परंपरा है, नहीं तो कोई एक आधा पीछे रह जाएगा, कोई सोया हुआ रह जाएगा। तो पहले सबको बस में बिठा के लास्ट में बड़े बैठते हैं, यही मर्यादा है। ये भी यहाँ भी यही कह रहे हैं, भगवान आरोहतु, आप चढ़े नाव में, लेकिन कैसे चढ़े? राजपुत्र पुरस्कृतः, पहले राजपुत्रों को आगे करके, पहले इनको बिठाओ बच्चों को नाव में, बाद में आप बैठना। अरिष्ट गच्छ पंथानम मां भूत कालस्य पर्यय, और अरिष्ट पंथानम गच्छ, निर्विघ्न पथ पे आप जाओ, मतलब दुखों का नाश करने वाला हो ये पथ आपका, निर्विघ्न हो। ऐसे आप मंत्र बोलते हैं ना, अरिष्टानि में अंगानी तनोस्तन्वा में सह संतु। तो अरिष्टानि में अंगानी का मतलब क्या है? मेरे अंग कैसे हों? अरिष्ट हों। अरिष्ट मतलब उनमें कोई विघ्न बाधा ना हो, कोई रोगाणु, कोई विषाणु, कोई परमाणु, ऐसा कुछ ना हो अंगों में। तो अरिष्ट पंथानम गच्छ, आप अपने निर्विघ्न पथ पर, बिना किसी विघ्न बाधा के आप इस पथ पर आगे जाएं। मां भूत कालस्य पर्ययः, और इसमें काल का भी अतिक्रमण ना हो, कहीं आप लेट ना हो जाएं, तो आप समय पे ही यहाँ से प्रस्थान करें। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहितास्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम। और विश्वामित्र ने भी कहा तथा इति, ठीक है ऐसा ही हो, माने हमें लेट ना हो, हम इनको दोनों राजकुमारों को पहले बिठाकर बैठ जाते हैं। तान ऋषीन् प्रतिपूज्य च, उन महान ऋषियों को प्रतिपूज्य, उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने भी उनको प्रणाम किया, तो उसको कहेंगे प्रतिपूज्य, पूजा का जो रिस्पॉन्स। ततार सहित ताभ्याम, ताभ्याम सहित ततार सरितम, तो कह रहे हैं ताभ्याम सहित, उन दोनों के सहित, राम लक्ष्मण के सहित, सरितम ततार, सरिता को उन्होंने तरा, माने उस पार गए। सागरम गमाम, जो सागर को जाने वाली थी ये नदी, उस सरिता को, सरिता का विशेषण है ये। सागरम गमाम सरितम ततार, सागर को जाने वाली नदी को उन दोनों भाइयों के सहित महात्मा विश्वामित्र जी ने तरा। तत्र शुश्राव वैशब्दम तोय संरभ्य वर्धितम मध्यम आगम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम। तो कह रहे जब ये चले वहां पर, तो तत्र वही शब्दम शुश्राव, तो वहां इन्होंने एक शब्द को सुना, राम लक्ष्मण ने। कौन से शब्द को? जल के, नदी के। तो पानी बहता है तो आवाज आती है, और संगम हो तो ज्यादा आवाज आती है। तत्र वही शब्दम तोय संरभ्य वर्धितम, तोय कहते हैं जल को, तोय संरभ्य वर्धितम,
जो दोनों तरफ से आके पानी आपस में संवर्धित हो रहा है, मिल रहा है, संरभ्य आपस में मिलकर के वर्धितम बढ़ रहा है। दो नदियों का संगम है, दोनों तरफ से पानी आ रहा है और फिर वो पानी डबल हो जा रहा है, बढ़ रहा है। तो जब दोनों जल मिलते हैं तो आवाज होती है। तो उस आवाज को इन्होंने, पानी की आवाज को सुना। मध्यम आगम्य तोयस्य तस्य तोयस्य मध्यम आगम्य, उस नदी के बीच में आकर के, मध्य में आकर के, तोयस्य शब्दस्य, उस जल के शब्द को, निश्चयम सुस्राव, निश्चित रूप से इन्होंने सुना, उस पानी की ही ध्वनि को सुना। ज्ञातु कामो महातेजा सह राम कनीयसा, राम कनीयसा सह, महातेजा राम कनीयसा सह ज्ञातु कामः। तो ये महातेजस्वी राम अपने भाई, अपने छोटे भाई, अनुज भाई, कनिष्ठ मतलब छोटा, कनीयसा तृतीया सह के योग में, तो कनीयसा सह, छोटे भाई लक्ष्मण सहित, ज्ञातु काम है, दोनों को ही जानने की इच्छा थी, दोनों ज्ञातु काम हो गई। ज्ञातु कामो महातेजा सह रामा कनीयसा, कनिष्ठ लक्ष्मण सहित महातेजस्वी राम ने उस शब्द के बारे में ज्ञातु काम है, जानने की इच्छा की। इसी को ब्रह्मचारी कहते हैं, जो हर जगह कुछ खोज करता रहे। नदी में जाए तो वहां एक अलग शब्द आ रहा है, वायु का अलग शब्द होता है, सूर्य को देखे तो अलग प्रश्न होते हैं, चंद्रमा को देखे तो अलग प्रश्न होते हैं। छोटा बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है और बताने वालों को उत्तर आते नहीं है, तो बेचारे को डांट डांट के 5, 7, 10, 15 वर्ष में ऐसे बना देते हैं कि वो प्रश्न पूछना ही भूल जाते हैं, जैसे कि आप सब भूले हुए हैं। मैं पूछती हूँ रोज की कोई प्रश्न है तो पूछो, आपके प्रश्न सब खत्म कर दिए गए। बच्चा बहुत पूछता है, पक्षी बोले तो भी पूछता है ये क्यों बोल रहा है, पत्ता नीचे गिरे तो भी पूछते ये क्यों गिर गया। कुछ कुछ बच्चे ज्यादा ही पूछते हैं, तो जो ज्यादा पूछते हैं उनका IQ लेवल तेज होता है, उनको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है बेचारों को, उनको धमका देते हैं क्योंकि टीचर को बताना नहीं आता है। तो कभी भी बताना नहीं आए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि टीचर को सभी उत्तर आते ही हों, तो ऐसे बता दे, कल बता देंगे देख करके, किसी और से पूछ के बता देंगे। तो इसमें कोई ऐसे अपमान की बात नहीं होती है कि जरूरी थोड़ी है पता नहीं आप क्या प्रश्न पूछें और वो सारा सबका उत्तर आता ही हो हमें, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं आएगा तो ऐसे कहेंगे कि भाई कल बता देंगे इसको, किसी दूसरे बड़े विद्वान से पूछ के, गुरुजनों से पूछ के फिर आपको बता देंगे। लेकिन प्रश्न पूछते हुए उनको टोकना नहीं चाहिए विद्यार्थियों को। और जो जितने ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उतना ही उनका लाभ होता है, क्योंकि उसको प्रश्न पूछने के लिए फिर चिंतन मनन करना होता है। तो व्यक्ति की जिज्ञासा यही होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया पूछना है, पूछा हुआ जो है वो फिर टिकता है हमारे अंदर, और जो ऐसे सुनाया जाता है वो टिकता नहीं है। फिर हम आपसे पूछूं कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, आपको याद ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही मैंने बोल दिया, आप सुन के चले गए, कथा जैसे सुन के चले गए। जो व्यक्ति खुद पूछता है तो जागरूक होता है, अटेंशन होती है उसकी कि मैंने कुछ पूछा था उसका क्या उत्तर दिया जा रहा है, और कभी कभी तो वो ताउम्र याद रहता है, जिंदगी भर याद रहता है पूछा हुआ। इसलिए, और जब पूछेगा तो उसको पहले तो चिंतन करना पड़ेगा, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। और नहीं तो ना कोई चिंतन। विद्या फलवती कब होती है? श्रवण तो प्रथम सोपान है ना, श्रवण के बाद क्या करना है, और तीसरे नंबर पे निधिध्यासन, और चौथे नंबर पे व्यवहार काल। 4 प्रकार से विद्या फलदायिनी होती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, व्यवहार काल। पहले तो सुना है, फिर उसका मनन करना, फिर गहन मनन करना, और फिर वैसा खुद जीना। खुद जीना मतलब जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ा भी सको किसी दूसरे को, और जैसा वहां पढ़ा है वैसा ही जीवन में जीते भी जाएं, तो फिर वो पूरी अभिव्यक्त हो जाती है वो विद्या,
उससे पहले अभिव्यक्त नहीं होती है। केवल मात्र सुनने से अभिव्यक्त नहीं होती है। 1/4 ज्ञान ही होता है सुनने से। व्यक्ति को लगता तो यही है कि मैंने तो पूरा का पूरा जान लिया, इसका अर्थ मेरे को आता है। नहीं, आप इस पे आप गहन चिंतन करेंगे तो कुछ और आएगा आपको, इसके साथ साथ उससे भी ज्यादा करेंगे तो और आएगा। और फिर वैसा आचरण करने लगेंगे तब तो पूरा स्वरूप खोलेगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये बात तो आज समझ में आई ठीक से मुझे। स्वामी जी महाराज जो जो वाक्य बोलते हैं वो हमें ऐसे लगता है कि हमें तो सब समझ में आता है, हमने तो अपने गुरु के सारे वाक्यों को रट रखा है। लेकिन वो जब समझ में आता है तो अंदर बत्ती सी जल जाती है दिमाग की, बिना चॉकलेट खाए। एक बंदर खाता है ना ऐड, एक चॉकलेट खाता है, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है एकदम से। आगे तो ये दोनों भाई कैसे हैं? ज्ञातु काम है, इस शब्द के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो ऐसे जो सब जगह खोज करता रहता है, खोजी दिमाग होना चाहिए। अगर किसी को अपने अज्ञान का नाश करना है तो उसका दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? खोज करने वाला, ब्रह्म में विचरण करने वाला, विराट को ढूंढने वाला। क्योंकि ये तो बता दिया ईश्वर तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो आपने ढूंढा कहीं? पहले तो अपने शरीर में ढूंढो, फिर खाना खाते हो तो खाने में ढूंढो, पानी पीते हैं तो पानी में ढूंढो, दूध पीते हो तो दूध में ढूंढो उसको, घी खाते हैं तो घी में, फल खाते हैं तो फल में, पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में, किसी का शब्द सुनते हैं तो शब्द में, कोई गंध आपको आती है तो गंध में, कोई फूल का रूप देखते हैं तो रूप में, सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में, चंद्र को देखते हैं तो चंद्रमा में, आकाश को देखते हैं तो आकाश में, संबंधों में जीते हैं तो संबंधों में, सब जगह उसको ढूंढने की कोशिश तो करो, फिर देखो कितने प्रश्न उठेंगे। ये तो केवल सुन लिया हमने सर्वव्यापक है, बस मान लिया सर्वव्यापक है, छुट्टी, कोई प्रश्न नहीं आएगा फिर। तो जो ब्रह्मचारी जो है वो वास्तव में ब्रह्मचारी वही है जो उस ब्रह्म की खोज में विचरता है हर पल, हर कर्म करते हुए, तो उसको ब्रह्मचारी कहेंगे। कर्म के 3 भाग है ना, एक तो हो गया कर्म, काम, क्रिया, और दूसरा उसी को हम क्या बना सकते हैं? सेवा, ये उससे ऊंची श्रेणी, और उसी को हम क्या बना सकते हैं? पूजा, ये सबसे उत्कृष्ट। तो आप यूं कहोगे कि जी मैं काम कर रहा हूं, अभी तो मैं कुछ कर्म कर रहा हूं, तो ये सबसे नीची श्रेणी है। और आप यूं बोलो कि जी मैं तो सेवा कर रहा हूं अब, तो ये उससे श्रेष्ठ स्थिति है। और यदि आप यूं कहें कि मैं तो पूजा कर रहा हूं, तो ये सर्वोत्कृष्ट उच्च स्थिति है, सबसे उत्कृष्ट स्थिति है ये। हर कर्म क्या गीता का तो यही उपदेश है, योगस्थ कुरु। तो बस कर्म नहीं होने चाहिए, वो कर्म करके भी कैसे हो जाते हैं? न किए जैसे हो जाते हैं। और यदि अहम भाव से करे तो पूजा भी क्या हो जाती है? काम ही बन जाती, कर्म ही बन जाती है। जब व्यक्ति ये कहता है ना कि मैंने इतना जाप किया, मैंने इतने घी से हवन किया, मैंने ऐसा अपने घर में सत्संग करवाया, भागवत करवाई, मैं मंदिर में इतने रुपए चढ़ा के आया, मैंने ये वाली अगरबत्ती जलाई, इतनी अच्छी गंध वाली जगह जलाई, मुझे दो मूर्ति का श्रृंगार करना है, उसके लिए मैं इतने रुपए का वो लेके आई वस्त्राभूषण। तो ये यद्यपि ये पूजा की गई, लेकिन पूजा भी फिर कर्म बन जाएगी, क्योंकि मैं के भाव से किया जा रहा है, सकाम भाव से। काम भी पूजा बन जाते हैं, पूजा भी कर्म बन जाते हैं, क्रिया मात्र हो जाता है। क्रिया ही तो है आखिर, पूजा भी क्या है? क्रिया ही तो है। दिया जलाया, ये क्रिया है, जलाना एक क्रिया है। धूप बत्ती जलाई, ये भी एक क्रिया ही है। मंत्र उच्चारण किया, ये भी एक क्रिया ही है। समिधा लगाई, ये भी एक क्रिया ही है। तो सारी क्रिया ही तो हैं, और उन क्रियाओं को आपने क्या नाम दे दिया? पूजा। कैसे हुई पूजा? वो भाव वैसा जुड़ गया
कि ये क्रियाएं किसके लिए हैं, भगवान के लिए, तो इसलिए वो क्रियाएं क्या बन गई, पूजा। और अगर सारी ही क्रियाओं में ये भाव जोड़ दिया जाए तो सारी ही क्रियाएं क्या बन सकती हैं, पूजा। और वो क्रिया करते हुए, जैसे हम कोई हमें काम करना है, मानो ऑफिस का काम करना है और फिर मंदिर में जाना है, तो हम बोलते हैं मेरा छोटा सा काम बचा है, बस इसको निपटा दूं फिर चलेंगे पूजा करने। तो ये भी क्रिया ही थी, लेकिन उस क्रिया के प्रति भाव हमने कैसा रखा, कर्म का, क्रिया का, इसलिए वो क्रिया क्रिया बन जाती है, फिर कर्म बन जाता है। और उसी को हम कहते हैं सेवा। यदि मेरी थोड़ी सी सेवा बची है, इसलिए हमारे यहाँ पतंजलि योगपीठ में तो स्वामी जी महाराज ने एम्प्लॉय शब्द का, नौकर शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, कर्म योगी करते हैं सबको, हिंदी में जब बोलते हैं तो शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। सेवक, सेवा करना, कर्म, काम करना, पूजा, होती तो क्रियाएं हैं तीनों में। तो यहाँ पर ये जब नदी में जा रहे हैं तो वहां एक शब्द आ रहा है जल का, तो ये वहां ढूंढ रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है, कुछ विशेष लग रहा है इसमें। तो ऐसे हर जगह खोज करना ये ब्रह्मचर्य की निशानी है। और सब जगह सोए पड़े रहना ये तामसिकता की निशानी है, प्रमाद की निशानी, आलस्य की। ये व्यवधान है, ये हमें अपने प्रकाश से जुड़ने नहीं देते हैं। व्याधिस्त्यान संचय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते, ये अंतराय बन जाते हैं। फिर कुछ भी नहीं पूछते हैं, ठीक है जी सत्य वचन महाराज कुछ भी बता दो, सोए हैं हम तो, गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके। इन्होंने ऐसे नहीं किया। ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई लक्ष्मण सहित कनीयसा सह राम महातेजा ज्ञातु कामा अथ राम सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुंगवम वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनि। तो पहले तो दोनों भाइयों ने उन्होंने कहा कैसा शब्द आ रहा है, तो लक्ष्मण ने भी कहा हाँ मुझे भी जानने की इच्छा है। दोनों भाइयों ने जानने की इच्छा की। उसके बाद गुरुजी से पूछा अथ राम, और इसके बाद राम ने सरिन मध्य, सरिता के मध्य में, नदी के बीच में पहुंच करके मुनि पुंगवम पप्रच्छ, श्रेष्ठ मुनि से पूछा, विश्वामित्र ऋषि से पूछा, भिद्यमानस्य वारिण किमयम तुमुलो ध्वनि। कह रहे हैं वारिण भिद्यमानस्य, जल का भिद्यमान, जो अलग अलग जल हैं उनके टकराने से ये कैसी ध्वनि आ रही है। जल के जो वो परमाणु हैं वो सब अलग अलग हैं और नदी में सब जुड़ करके साथ बह रहे हैं, चल रहे हैं, और वैसे भी दो नदियों का संगम है। तो ये इकट्ठे होते हुए जो जल हैं, किमयम तुमुलो ध्वनि, इनमें ये जो तुमुल ध्वनि दिखाई दे रही है ये क्या है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। तो इनकी वाणी को सुन करके, राघवस्य वचः श्रुत्वा, राघव के वचनों को सुन करके, श्री राम के वचनों को सुन करके, जो वचन कैसे हैं, कौतूहल समन्वितम, कौतूहल से युक्त हैं, उसमें एक जिज्ञासा है, वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस शब्द की ध्वनि के बारे में। तो तस्य शब्दस्य धर्मात्मा निश्चयम कथयामास, तो उस शब्द के बारे में इस धर्मात्मा ऋषि ने निश्चयम कथयामास, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको उसके बारे में बताने के लिए कथयामास, ऐसे कहा। क्या कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदं मानसं सरः। कह रहे हैं कैलास पर्वते, हिमालय की एक चोटी है ना कैलास, मालूम है? हाँ हाँ, मानसरोवर तो सरोवर है, और कैलाश एक पर्वत की चोटी का नाम है, गोमुख से, तपोवन से भी ऊपर है। कैलाश पर्वते राम, हे राम कैलाश पर्वत पर, परम मनसा निर्मितम,
ब्रह्मणा ब्रह्मणा मनसा निर्मितम परम सरह, ब्रह्मा के मन के द्वारा निर्मित एक परम सर, एक परम सरोवर है। माने कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर एक सरोवर है, और वो कैसे बना था? ब्रह्मणा मनसा, ब्रह्मा के मन से ब्रह्मा ने संकल्प लिया, क्योंकि देवता वहीं रहते हैं कैलाश पर्वत पे, शिव जी रहते हैं, और भी देवी देवता ऊपर ही रहते हैं कैलाश पर्वतों पे, मतलब पर्वतों की चोटियों पे। वैष्णो माता भी पर्वत पे ही रहती हैं, शिव जी भी पर्वत पे रहते हैं, गंगा भी पर्वत पे ही, और देवता भी। तो पर्वत का मतलब क्या है यहाँ पे? ऊंचा स्थान। हमारी जो दिव्य शक्तियां हैं वो कहाँ रहती हैं? हमारे शरीर में चेतना के जो ऊंचे वाले केंद्र हैं, माने हृदय चक्र में या फिर आज्ञा चक्र में या सहस्रार चक्र में। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में, मूर्धा ऊपर है ना तालू के ऊपर, तो वहां एक ज्योति है, और उसमें धारणा ध्यान समाधि, वहां संयम करने से, या मूर्धा मस्तिष्क को भी कहते हैं, मूर्धा ते पतिष्यति, उपनिषद में आता है ना, तेरा मस्तक गिर जाएगा, तो मस्तक को भी मूर्धा कहते हैं। तो या तो तालू के ऊपर संयम करने से, या तो यहाँ मूर्धा का मतलब आज्ञा चक्र में संयम करने से सिद्ध दर्शनम, सिद्धों के दर्शन होते हैं, सिद्धात्माओं के दर्शन होने लगते हैं हमें। तो देवों के दर्शन, देवों की उपस्थिति कहाँ है? ऊंचे चक्र में, नाभि चक्र में नहीं होगी। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करेंगे तो देवों के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि शरीर की संरचना के बारे में सब पता चल जाएगा, क्योंकि नाभि से ही शरीर का विस्तार हुआ है। बच्चे का जो सबसे पहले एक मांस का लोथड़ा बनता है, तो उसके सेंटर में एक कोई कनेक्शन माँ की नाभि से एक नालिका के द्वारा हो जाता है, और फिर वो जो नाली है उससे जो पोषण मिलता है उस ठोस चीज को, सलील चीज को, पहले तो सलील होती है, फिर थोड़ा थोड़ा ठोस होती जाती है कोशिकाएं। तो ये पहले तो एक मांस का लोथड़ा जैसे होता है, उसकी कोई आकृति थोड़े ना होती है। फिर धीरे धीरे जैसे उसके सेंटर में एक छिद्र है, उसके साथ कनेक्शन हो गया माँ की नाभि का, उससे पोषण मिलते मिलते वो बढ़ता जाएगा मांस का आकार, और फिर उसमें भिन्न भिन्न आकृतियां बनती जाएंगी, हाथ बनेंगे, उंगलियां बनेंगी, उनके निशान बनेंगे, फिर पैर बनेंगे, फिर पैरों की उंगलियां बनेंगी, फिर ऊपर सिर बनेगा, आंख नाक कान बनेंगे, बाल बनेंगे। बाल की भी डेकोरेशन अंदर ही करके आता है बच्चा। तो ये नाभि चक्र में संयम करने से पूरे शरीर की व्यूह रचना के बारे में मालूम पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कैलाश पर्वते ब्रह्मणा मनसा निर्मितम, ब्रह्मा के मानस से, मन से बनाया हुआ, उन्होंने मन से निर्माण किया ब्रह्मा ने, क्योंकि सब देवता वहीं रहते हैं और ब्रह्मा भी एक देवता ही है। तो उन्होंने बनाया है एक परम सर, एक बहुत बड़ा सरोवर है। तो ऐसे कहते हैं कि उसकी कम से कम 200-300 फीट गहराई है, और 65 किलोमीटर का उसका वो है घेरा, पहाड़ के ऊपर मानसरोवर। जो गए अभी, एक कर्नाटक से एक व्यक्ति आई थी, मंजुनाथ जी, वो बता रही थी मेरे को, बोल जी मैं 3 बार जा चुका हूँ। तो मैंने कहा, बोल मैंने पूरा राउंड लिया उसका। मैंने कहा कितना है? बोले 65 किलोमीटर। तो पहाड़ के ऊपर इतना जल मिलना, तो ये तो ईश्वर के सिवाय और तो कोई बना नहीं सकता है, सरकारें, गवर्नमेंट नहीं बना सकती हैं, और उसकी गहराई को कोई माप ही नहीं सकता है। लोगों ने मापने की कोशिश की, तो वो जो भी तार रस्सी जो डाला, तो वो 200-300 फीट तक तो डाला, वहां तक तो गया, उसके बाद उसका एंड तो आया नहीं। तो जितना भी है पता नहीं। तो ये कह रहे हैं कैलाश पर्वते राम ब्रह्मणा मनसा निर्मितम, नर शार्दूल राम, हे नरश्रेष्ठ राम, तेन इदम मानसम सरह, क्योंकि वो ब्रह्मा के मानस से बनाया गया वो सरोवर, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मानस सरोवर, मानस सरोवर।